हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे धमनी शिरा और केशिका में अंतर। धमनी और शिरा केशिकाओं में क्या अंतर है, तीनों में अंतर के बारे में आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो धमनी शिरा और केशिका ये मानव शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मुख्य रक्त वाहिकाएं हैं। वाहिकाएं जिसे नलिकाएं हैं यानी किसी तरल को ले जाने वाली। तो एक तरफ लिखेंगे धमनी, एक तरफ शिरा, एक तरफ केशिका। तो धमनी को आर्टरी बोलते हैं और शिरा को वेन बोलते हैं, केशिका को कैपिलरी बोलते हैं। तो सबसे पहले कार के बारे में समझेंगे कि धमनी, शिरा और केशिका की कार क्या है। तो जो धमनी होती है ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। और जो शिरा होती है, शिरा शरीर के विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रहित यानी अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती है। केशिका केशिका का कार्य कि धमनियों और शिराओं को जोड़ती है, ऊतकों तथा रक्त के बीच ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती है। ये कार्य है प्यारे बच्चों। दूसरा है कि रक्त का प्रवाह यानी किस तरह से रक्त का प्रवाह होता है, रुधिर का प्रवाह होता है, खून का प्रवाह होता है। तो जो धमनी होती है यानी धमनी में यानी हृदय से शरीर की ओर तेजी से और उच्च दाब पर प्रवाह होता है। शिरा में शरीर से हृदय की ओर कम दबाव पर। अच्छा, जो केशिका होती है इसमें बहुत धीमी गति से रक्त का प्रवाह होता है। फिर दीवारें यानी वाल, जो धमनी है, शिरा है, केशिका है की दीवारें कैसी होती हैं, मोटी पतली। तो दीवारें जो धमनी होती, धमनी की अत्यधिक मोटी, लचीली और मांसल होती है। जो शिरा होती है वो पतली तथा कम लोचदार होती है। जो केशिकाएं होती है, केशिका वो अत्यंत पतली होती है, जिससे एकल कोशिका जितनी। फिर कपाट यानी कपाट धमनियों में, शिराओं में, केशिका में। तो कपाट जिसको बालक बोलते हैं, तो धमनियों में कपाट नहीं होते। शिरा में लिखेंगे कि शिरा में कपाट होते हैं ताकि रक्त को, रुधिर को पीछे बहने से रोका जा सके। केशिका में भी बाल नहीं होते, कपाट नहीं होते। फिर अब स्थित यानी पोजीशन, कहाँ पर कितनी गहराई में पाई जाती है धमनी, शिरा, केशिका, तो उसको हम अवस्थित यानी पोजीशन में लिखेंगे। तो जो धमनी होती है वो त्वचा के नीचे गहराई में स्थित होती है। जो शिरा होती है, जो वेन होती है, वो त्वचा के काफी करीब व आसानी से दिखाई देने वाली होती है। जो केशिका होती है प्यारे बच्चों, वो अंगों तक कोशिकाओं के बीच एक महीन जाल के रूप में, बहुत पतली होती, महीन होती है। तो जो केशिका होती है वो अंगों तक कोशिकाओं के बीच एक महीन जाल के रूप में होती है। अपवाद में यह है कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, और अपवाद यह है कि जो फुफ्फुसी धमनी होती है उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी फुफ्फुसी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। शिराओं में यानी शिरा जो होती है, तो शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन अपवाद यह है कि जो फुफ्फुसी शिरा है, फुफ्फुसी शिरा शुद्ध रक्त ले जाती है, यानी फुफ्फुसी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। केशिका जो होती है इसमें कोई अपवाद नहीं। प्यारे बच्चों, ये है धमनी, शिरा, केशिका में अंतर। वीडियो अच्छा लगा और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से ठोक दीजिए।